बहुत ठीक है। तो अर्थ का जो कैपेसिटेंस होता है वो 4 एप्सिलॉन नॉट। तो और दूसरी यहाँ पर एप्सिलॉन की वैल्यू रखेंगे, रेडियस ऑफ अर्थ रखेंगे तो 711 माइक्रोफैराड आता है। फैराड क्या होता है? संधारित्र का यूनिट होता है, ठीक है। इसका डायमेंशन भी इससे निकाल दो, क्योंकि यहाँ C इक्वल टू कितना हो जाएगा, V कितना होता है, W/Q, यानी ब्रिंग अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू दैट पॉइंट। इसको ही क्या बोलते हैं? पोटेंशियल बोलते हैं। एक यानी एकांक आवेश को अनंत से लाने में जो जितना कार्य करना पड़ता है उसको ही क्या बोलते हैं? विभव बोलते हैं। अब ऊपर हो जाएगा Q², नीचे हो जाएगा W। अब देखेंगे इसको क्या करिए आप, W की क्या होती है विमा, कार्य की विमा ml² t की पावर ml² t की पावर -2। Q क्या होता है? AT का स्क्वायर, ठीक है। तो इजीली आ जाएगा आपको, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए कर लोगे C का यूनिट, कर लेना C का यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? चलिए हाँ, गैल्वेनोमीटर की सुग्राहिता, ठीक है। सुग्राहिता बताइए कोई, इसका किस किस पर निर्भर करती है? बस इतने लेक्चर में इसके ऊपर न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनता है, पर यहाँ पर आपके पास इस डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हो। निधि भट्टी, और क्या है? और कोई सोनम, ठीक है। सुरभि, ठीक है। सुग्राहिता के बारे में बता देता हूँ, ठीक है। 2 टाइप की सुग्राहिता होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50। 2 टाइप की सुग्राहिता होती है। क्या होती है? एक होती है धारा सुग्राहिता, धारा सुग्राहिता। देखो डेरिवेशन नहीं करवा सकता मैं, ठीक है। सुग्राहिता, ठीक। देखो सेंस क्या है, सेंसिटिविटी पूछा है, तो एक है धारा, एक होती है वोल्टेज, यानी वोल्टेज, वोल्टेज सुग्राहिता यानी सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी यानी हिंदी में बोलते हैं सुग्राहिता, सुग्राहिता, ठीक है। दोनों के फॉर्मूले बता दो। देखो एक को बोलते हैं Vs, देखो इसको बोलते हैं सुग्राहिता को किससे दिखाते हैं? Is, ठीक। तो याद रखना ये होता है NBA अपॉन कितना? NBA अपॉन C। अभी बता देता हूँ, ठीक है। और ये होता है SB, होता है NBA, ऊपर का तो सेम, नीचे का होता है CRC। R क्या होता है? अब एक एक पॉइंट लिख लेते हैं कि क्या होता है। जो AC होता है यहाँ पर कैपेसिटेंस बिल्कुल नहीं होता, इसको बोलते हैं टॉरेंशियल रेजिडिटी ऑफ सस्पेंशन वायर, ठीक है। यानी जो C है उसको बोलते हैं एंथनी दृढ़ता गुणांक, दृढ़ता गुणांक। तो कभी अलग अलग सेपरेट फॉर्मूले पूछे जाएंगे, इसको बोलते हैं, यानी क्या है, यानी इसको बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं टॉर्शनल रेजिडिटी। बी क्या है? अब देखेंगे, जो है ए क्या है, इसको बोलते हैं इफेक्टिव एरिया ऑफ कॉइल, यानी कॉइल का प्रभावी एरिया, प्रभावी यानी इफेक्टिव एरिया, ठीक है, एरिया, क्षेत्रफल। एंड बी क्या है? बी है मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र। आर क्या है? इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ऐसा याद रखिए, वोल्टेज सुग्राहिता यानी V इक्वल टू कितना? I/R। तो करंट सुग्राहिता की वैल्यू कितनी होती है? I की वैल्यू रख दीजिए, अपने आप आ जाएगा, ठीक है। ऐसा रख दीजिए, ऐसा बनाएंगे, ठीक है। I की वैल्यू कितनी होती है? ये है I की वैल्यू, ठीक है। चलिए, तो किस पर निर्भर करती है?
देखो मैंने लिखा हुआ पहला तो एंटनी के गुणनफल पर, दूसरा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पर, तीसरा लिखा हुआ कुंडली के प्रभावी क्षेत्रफल पर। तो इसका है डी ऑप्शन सभी पर। तो इन दो फॉर्मूलों को जरूर ध्यान रखें सुग्राहित के, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ चलिए 51 क्वेश्चन बताइए। क्वेश्चन नंबर 51, बी ऑप्शन प्रियंका, बी ऑप्शन, बी पंकज सोनी, बी ऑप्शन, बहुत बढ़िया। और बाकी लोग 26 लोग हैं बी, उस्मान जी बी, ठीक है। क्वेश्चन बताना, क्वेश्चन नहीं है क्या आप लोग? क्वेश्चन है, क्या कहा गया क्वेश्चन? मैंने कहा था प्रिंट करवा लेना लास्ट टाइम, इतना भी देख के जाओगे तो काफी है, ठीक है। इसीलिए तो मैं क्वेश्चन अगर लिख प्रिंट नहीं करवाने तब तो मैं आपको ये हर रोज में हर घंटे दे सकता हूँ क्वेश्चन पेपर। मेरे को लिखने में बड़ा टाइम लग रहा है। मैकेनिक्स का मैं चाह रहा हूँ एक ही पूरा पेपर 100 क्वेश्चन का बने, इसलिए आज नहीं मिला, ठीक है। हो सकता है रात तक पूरा हो जाएगा, क्योंकि उसमें 50 से 60 क्वेश्चन हो रखे हैं, तो 40 क्वेश्चन और डालने हैं, ठीक है। क्योंकि हर एक क्वेश्चन पेपर में कम से कम 100 तो करने होंगे। अगर मुझे और ज्यादा लगेगा तो मैं और भी उसमें क्वेश्चन डाल लूंगा, ठीक है। दूसरा पेपर भी कर, और इवन प्रैक्टिस इतनी करनी है कि सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 51 है। क्वेश्चन नंबर 51 क्या कह रहा है? द रेडियस ऑफ अ पाथ मूविंग चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल। कल एक रेडियस का फॉर्मूला लिखवाया था, अगर याद होगा आपको, mb अपॉन क्यूबी। कल मैं बहुत, ठीक है, बताया था। तो mb तो क्या होता है? द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को ही संवेग कहते हैं, इसीलिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p यानी मोमेंटम। संवेग है, संवेग, मोमेंटम यानी वेग परिवर्तन की दर क्या होती है, क्या कहलाती है? सॉरी, क्या द्रव्यमान तथा वेलोसिटी के गुणनफल को क्या बोलते हैं? ठीक है, तो 51 का है बी ऑप्शन। बहुत बढ़िया, आप लोग सारे आंसर दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 52, ट्रांसफार्मर आर यूज्ड। ट्रांसफार्मर का यूज क्या था? अच्छा, एक ट्रांसफार्मर का उस दिन क्वेश्चन भी रह गया था जो क्या, ठीक है। ट्रांसफार्मर बताइए, सी। उस दिन वाला क्वेश्चन भी बता देता हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन देखो, ट्रांसफार्मर से रिलेटेड है। ट्रांसफार्मर तो ये दो टाइप का होता है, एक बोला था हमने स्टेप अप, अब हिंदी में इसको संचाई और उपचाई बोलते हैं। ये मुझे मालूम नहीं है कि किसको क्या बोलते हैं, स्टेप अप और स्टेप डाउन। इसका काम होता है एसी को घटाना और बढ़ाना, घटाना और बढ़ाना। हमने कहा था, मान लीजिए आपके पास क्या है, स्टेप अप है। तो स्टेप अप का मतलब क्या? मान लीजिए छोटा वोल्टेज, कोई एक ऐसा वोल्टेज था आपके पास, छोटा वोल्टेज था। अगर यहाँ पर ये वाला ट्रांसफार्मर लगा है टी, कौन सा वाला? स्टेप अप, तो ये इसको इतना बड़ा बढ़ा देगा, ठीक है। यानी छोटी एसी को किस में कर दिया? बड़ी एसी में कन्वर्ट कर दिया। देखो एसी को घटा बढ़ा रहा। स्टेप डाउन क्या होता है? बड़ी जो है, जो बड़ा होगा, बड़ा सिग्नल होगा, उसको किस में, अगर ट्रांसफार्मर लगा यहाँ पर स्टेप डाउन, तो इसको ये घटा देगा। मतलब ये बड़े वाले को बड़ा, एसी को किस में कर देगा? छोटा, छोटे एसी में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है, ट्रांसफार्मर। और दूसरी चीज हमने कहा था, देखो वहां पर लिखा है
इसके प्राइमरी को देखिए, कल रिलेशन बताया था हमने, बताइए किसमें नंबर ऑफ कॉइल्स ज्यादा होती है, सेकेंडरी में या प्राइमरी में? बड़ा कौन है? तो नंबर ऑफ सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स क्या होंगे, ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू प्राइमरी में। और यहाँ पर क्या होगा, प्राइमरी में सबसे ज्यादा होंगे, फिर होंगे सेकेंडरी। हमने कहा था कि इसके पास वोल्टेज क्या होता है, लो होता है। सारे कंसेप्ट सीख लीजिए यहीं पे, ठीक है। देखो इसके पास जो है एक अपना प्राइमरी, इसके पास कॉइल होगी, तो प्राइमरी कॉइल ये है, तो प्राइमरी कॉइल के पास क्या है, सेकेंडरी कॉइल पे आपको रिजल्टमेंट होगा। प्राइमरी के पास इसमें क्या है, वोल्टेज कम होगा, सेकेंडरी के पास क्या होगा, वोल्टेज ज्यादा। इसके पास करंट ज्यादा होगी, इसके पास करंट कम होगी, क्योंकि ओम्स लॉ पढ़ा आप लोगों ने। तो आप बोलोगे सेकेंडरी कॉइल में, देखिए यहाँ पर सेकेंडरी कॉइल का पूछा ना, इस सिग्नल से समझ जाना, यहाँ पर वोल्टेज बड़ा है तो करंट क्या होगी सेकेंडरी कॉइल के पास, छोटी होगी, क्योंकि I इक्वल टू V बाई R पढ़ चुके आप, ठीक है। अगर वोल्टेज क्या है, ठीक है, तो सेकेंडरी कॉइल में क्या होता है, वोल्टेज बढ़ता है तो करंट यहाँ पर क्या होती है, घटती है, ठीक है। तो उसका ऑप्शन था ऐसा, ठीक है। तो इन डायग्राम से ध्यान रखना किसका वोल्टेज ज्यादा है, किसकी करंट, ठीक है। सर V और R में तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। सेकेंडरी कॉइल में देखो वोल्टेज बढ़ रहा होता है तो करंट घट रहा होता है, ठीक है। ओम के नियम से तो I इक्वल टू V बाई R होता है ना, V इक्वल टू IR तो होता है। ओम का नियम तो क्या होता है, सामान्य ताप और कितने ताप और प्रेशर पे लागू होता है सर, ठीक है, समझ गए हम लोग। यहाँ पर सेकेंडरी कॉइल में वोल्टेज बढ़ रहा होता है, करंट घट रही होती है, ठीक है। तो उसका आंसर ये है सेकेंडरी कॉइल। चलिए आगे चलते हैं। अरे क्या एवरेज सब जगह लग सकता है उनका नियम, हाँ? नो सर, समान ताप पर। नहीं नहीं नहीं, नॉर्मल टेम्परेचर नहीं नहीं, सामान्य ताप पर, नॉट समान ताप पर, सामान्य ताप पर। चलिए नेक्स्ट है, सर 10th की बुक में NCERT में समान लिखा हुआ है। एनसीईआरटी में समान लिखा, जी नहीं नहीं, सामान्य ताप पर लगता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 किसने किया, कौन सा होगा? देखो एक चीज है, V दे रखा, V नॉट साइन ओमेगा टी माइनस 5/3, और I दे रखा आपका I नॉट कॉस ओमेगा टी माइनस। देखो जब भी ऐसा हो, जब भी ऐसा हो तो या तो दोनों के फेज को क्या कर दिए, घटा दीजिए, या जब भी साइन से कॉस में जाता है, कॉस से साइन में जाता है, तो फाई की वैल्यू 90 होती है, फेज शिफ्ट 90 का होता है। या e की पावर आइटा हो तो भी 90 का देता है, कितने का देता है, जैसे e की पावर कितना माइनस जो हो, अगर तो माइनस कितने का देता है, माइनस 180 का फेज शिफ्ट देता है। तो ऐसी अगर कॉस से साइन, नहीं तो अगर जोड़ दोगे इसको तो कितना बनेगा, पाई बाई। तो क्या है, देखो यहाँ पर क्या है, फेज शिफ्ट देखिए, क्या फेज कितना हो रहा है, तो इनमें लग रहा है कोई लीड कर रहा है, नहीं कर सकता ना लीड। अरे नॉर्मल देखोगे ना, अगर मान लीजिए एक ऐसा आ जाता है, सपोज, अब देखिए सारे कंसेप्ट पढ़ लीजिए यहाँ पे, अगर ये प्लस आ जाता तो अब बड़ा कौन, जो बड़ा वो लीड करेगा, तो करंट वोल्टेज से लीड कर जाता। अब दोनों में ऐसा दे रखा है तो आप समझोगे नहीं,
अब ये तो आपका फेस, आप बोलोगे फेस शिफ्ट कैसे लाएंगे, अगर ऐसा हो तो फेस शिफ्ट कौन सा लेंगे, ये वाला ये वाला, तो आप समझोगे देखो साइन से कॉस में हुआ तो फेस तो पाई बाई 2 था, लेकिन अभी माइनस है तो हम समझ नहीं पा रहे कि कौन बड़ा कौन छोटा। ठीक है, तो क्या करिए आप लोग, एक काम करेंगे हम, फेस शिफ्ट 90 का नहीं होगा, इतना तो समझ गए आप। ठीक है, कितने का नहीं होगा, 90 का। क्यों? क्योंकि देखिए अगर ऐसा होता तो फेज हम हमारे पास क्या आ जाता, अगर दोनों देखो 90 के फेज से में डिफरेंस नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते, दोनों बराबर है भाई, किसमें निकालोगे। अगर ये बड़ा छोटा होता, मान लीजिए ओमेगा टी होता, तो भी ये लीड कर रहा होता था। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पर क्या करेंगे, अगर मैं वोल्टेज में क्या कर दूं, साइन पाई बाई 2 ओमेगा टी माइनस पाई बाई 3। ठीक है, और नीचे करंट ऐसे रखता तो v इक्वल टू साइन का कितना हो जाएगा, cos पाई बाई 2 प्लस थीटा। अब आप बोलोगे थीटा यही तो हो जाता। अब आप बोलोगे कि करंट में क्यों नहीं किया हमने, किसी के दिमाग में ये आ रहा, मैं पाई इसके में से घटा दूं, करंट में से आ रहा है दिमाग में, हाँ? किसी के दिमाग में ऐसा आ रहा है कि वोल्टेज में से ही क्यों। अब देखो कितने का फेज शिफ्ट हो गया, कौन लीड करेगा, इतना जुड़ रहा है तो कौन लीड कर रहा है, वोल्टेज या करंट, ये इतना है और ये इतना, इसमें जुड़ रहा है पाई बाई 2, तो कितने के फेज शिफ्ट से देखिए कौन लीड कर रहा है, वोल्टेज लीड कर रहा है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन है इसका, पहले ऑप्शन बता दो मुझे, किसी ने सॉल्व किया हो। अच्छा मैं दूसरा रीजन बता दूं, पहले तो ये बता दूं कि इसके साथ क्यों नहीं जोड़ा पाई बाई 2, जोड़ सकते थे तो cos 90 प्लस थीटा तो sin थीटा होगा, लेकिन इसका भी तो ध्यान रखो, ऑल आर पॉजिटिव, साइन क्या यहाँ पे क्या होता है, साइन और cosec, और यहाँ पे क्या होता है tan और cot, तो 90 प्लस, इसमें 90 प्लस, तो यहाँ पर सिर्फ पॉजिटिव कौन होगा, साइन वाला। ठीक है, और यहाँ cos और sec। ठीक है, इस बात का भी ध्यान रखना। ठीक है, चलिए, तो इसीलिए साइन में जोड़ा, कौन सा ऑप्शन है इसी में बताया, कौन सा ऑप्शन होगा इसका, ये तो हमको पता चल गया कि कौन लीड कर रहा है। सर एक क्वेश्चन, सर ये आपने b बराबर b0 साइन पाई बाई 2 प्लस ओमेगा टी माइनस पाई बाई 3 लिखा है, तो नीचे जब से चेंज करेंगे तो फिर वहां कोस क्यों लिखा, वहां तो उससे पाई बाई 2 क्यों जोड़ा, उसमें समझ नहीं आया सेकंड वाले 1 2 3 4 लाइन में पाई बाई 2 तो नहीं आना चाहिए ना। अच्छा गलत लिखे, इसको हम कॉस में लिखेंगे ना, कॉस कॉस ये लिखेंगे कॉस, तो ये इतना ही आ जाएगा ना। हाँ अब ठीक है, ये इतना ही तो आ जाएगा, कॉस नहीं। अब ठीक है ये, हाँ। अब तो दोनों सेम कॉस कॉस आ गए, तो फेज शिफ्ट बताइए कितने का, ऑप्शन सी है या वी लीड या ऑप्शन ए है, दो दो तो कट गए, करंट तो लीड कर नहीं रहा। अब समझ आए किसने पूछा था, अब ठीक है। जी ठीक है सर। जिन्होंने पूछा, किसने पूछा था ये, मैंने सलोनी। ठीक है ठीक है, हाँ जी सर। कि अभी भी नहीं है सर, नहीं आगे वो थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा था, ठीक है अब सर। हाँ मैंने ही गलत लिखा था, कंफ्यूजन हो गया। चलिए बताइए ए ऑप्शन है या सी है, जल्दी बताइए मुझे। सर cos 90 प्लस थीटा तो माइनस साइन थीटा होता है ना, cos 90 माइनस, तो किसको करे, साइन करंट को लीड कराएं,
किसको करें? कॉस अगर इसको लिखे, हाँ ये तो सही कह रहे हैं, माइनस होगा, हाँ? तो आ सकता है ये। करंट को लिखे हम, करंट को कराएं सर, हाँ करंट को करंट ठीक को हो लिखना जाएगा, पड़ेगा। साइन इक्वल हो जाएंगे। हाँ आई इक्वल टू कितना, आई नॉट साइन, हाँ अब ठीक है, साइन पाई बाई 2 और ये कितना ओमेगा टी माइनस, अब ठीक है ना, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब ये है, अब मतलब कौन लीड कर रहा है, ये वोल्टेज है इसमें जुड़ रहा है, ठीक है। कौन, ये बड़ा है या ये बड़ा है? वोल्टेज बड़ा है, करंट बड़ा है? करंट होगा सर। यानी पाई बाई 2 अगर दोनों को इक्वल लिखे तो कौन सा बड़ा होगा? बड़ा वोल्टेज होगा ना। अरे ये इसके इक्वल लिखने के लिए हमको ये ऐड करना पड़ा इसमें, कौन होगा बड़ा, ऐसा या ऐसा, ए ऑप्शन या बी? अरे इसके इक्वल टू लिखने के लिए यहाँ कुछ ना कुछ जोड़ना पड़ा, तो कौन बड़ा होगा, वोल्टेज या करंट? ए होगा सर इसका, ए होगा, वोल्टेज। वोल्टेज बड़ा होगा ना, क्योंकि यहाँ पर हमने कुछ ना कुछ ऐड किया करंट, तो ए या सी में से एक ऑप्शन होगा। अब फेज शिफ्ट देखते हैं हम लोग, कितने को, क्या ए होगा? देखो क्योंकि दोनों फेज शिफ्ट को आप जोड़ लीजिए, फेज शिफ्ट कितना आ जाएगा? अगर देखें इनमें इसमें कितना फेज शिफ्ट है, कितने से बड़ा हो जाएगा ये? अगर वोल्टेज बड़ा हो रहा है तो कितने से बड़ा होगा? तो पाई बाई 2 तो बिल्कुल भी आंसर नहीं है, तो कौन सा ऑप्शन बचता है, क्यों नहीं है? क्योंकि बड़ा, ये तो इसमें जोड़ा इसको छोटा करने के लिए, तो ये कितने बड़ा, जो कौन लीड कर रहा है, ये कर रहा है, ये कर रहा है, कौन लीड कर रहा है? अब अगर करंट लीड कर रहा होता ना तो हम बोल देते पाई बाई 2 से बड़ा हो रहा है, लेकिन यहाँ पर वोल्टेज लीड कर रहा है क्योंकि इसमें जोड़ना पड़ता है, तो कितने से करेंगे? कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका? ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, 2/A3, ठीक है। दोनों फेज शिफ्ट, टोटल फेज शिफ्ट देख लीजिए, करंट के पास कितना था, इसके पास कितना था, तो पहले देखिए पाई बाई 3 और इसका कितना रहेगा, पाई बाई 3, दोनों फेज शिफ्ट को जोड़ दीजिए तो कितना रहेगा, 2 पाई बाई 3, तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। समझे नहीं समझे? सर प्लीज रिपीट। चलिए मैं रिपीट करता हूँ इस क्वेश्चन को दोबारा। देखो हमारे पास दे रखा सिंपल सा वोल्टेज दे रखा V साइन ओमेगा टी प्लस कितना, सॉरी माइनस कितना दे रखा, पाई बाई 3, पाई बाई 3, पाई बाई 3, और करंट दे रखा है आई नॉट कॉस ओमेगा टी माइनस पाई बाई 3। अब देखो साइन से कॉस होना या कॉस से साइन होना फेज शिफ्ट देता है, लिख लो एक जगह की, अगर कॉस से साइन हुआ या इसका वाइस वर्सा उल्टा हुआ तो फाई जो होता है 90 डिग्री, और अगर माइनस आया तो फाई जो है कितना होता है 180, अगर e के पावर आइटा आया तब भी फाई कितना आता है 90 डिग्री, ठीक है, 90 का फेज शिफ्ट आता है। लेकिन यहाँ हम इसलिए नहीं कह सकते, अब कौन बड़ा कौन छोटा, हमने कहा था जो बड़ा वो लीड करेगा, जो छोटा वो लैग करेगा। तो देखिए अगर लीडिंग की बात करें हम यहाँ पर तो क्या करना, अब कुछ ऐसा अरेंज करना कि छोटा बड़ा तो करना पड़ेगा, तो हमने कहा जो बी जो आई है इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि माइन इस चतुर्थांश का रूल का फॉलो रखना है, एस और cos x ऑल, और यहाँ पर 10 और cot, और यहाँ पर
ध्यान रखना। तो इसीलिए हमने आई को चेंज करना पड़ा, साइन ओमेगा टी π/2 प्लस ओमेगा टी माइनस π/2। ठीक, अब देखिए, अब हमारे पास ये आ गया। ठीक है, अब हमको इतना तो पता चल गया कि कौन बड़ा है। ये बड़ा है ओमेगा टी माइनस π/3, बड़ा होगा किससे? π/2 से। तो हमको इतना तो पता चल गया कि कौन लीड कर रहा है। लीड कर रहा है वोल्टेज, वोल्टेज लीड करंट, वोल्टेज लीड करंट। अब बाय रहा, ठीक है, वी लीड कर रहा है क्योंकि ये बड़ा है, तो वी लीड कर गया। पर कितने से लीड कर रहा है? तो देखिए, ये अब कितने से, ये तो पता चल गया ये बड़ा है तो लीड करेगा, तो ये लीड कर गया, तो कितने से करेगा? फेज शिफ्ट निकालना पड़ेगा। तो फेज शिफ्ट के लिए क्या है? जो इन दोनों के पास टोटल फेज था ना 5, वो क्या दोनों को जोड़ दो। अदरवाइज हमारे पास देखो, अगर देखें यहाँ पर 5/3, ठीक है, 5/2, क्योंकि देखिए यहां से तो हमें, इससे तो हमें छोटे बड़े का पहले पता नहीं चल रहा था, इसलिए हमने ऐड करके छोटे बड़े का तो पता चल गया, लेकिन फेज का नहीं। तो जो टोटल फेज हुआ दोनों के पास 5 दे रखा है ना, उसको ऐड कर दो तो वो हो जाएगा 5। तो 5 कितना हो जाएगा? इसका π/3 प्लस इसका π/3, तो ये कितना आ जाएगा? 2π/3। तो ए ऑप्शन इस तरह से करेक्ट आ जाएगा। अच्छा, आप बोलोगे फिर ये इसका ले लो ना, इसका क्यों नहीं लिया हमने इतना टोटल फेज? इसका इसलिए नहीं लिया क्योंकि देखिए हमारे पास जो है ये चीज तो दोनों करंट की इक्वेशन, करंट और वोल्टेज का तो ये दे रखा ना, तो ये टोटल फेज तो इससे निकल, लेकिन हमने इसी चीज को लिखा है दरअसल, और कुछ नहीं किया, इसी चीज को लिखा है, तो इसीलिए फेज भी हमको वही ऐड किया है। ठीक है, अब क्लियर है ये? यस सर। तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। बहुत चलिए, जो लोग, मैं बता दूं आप लोगों को, शायद मुझसे ज्यादा एक्सपीरियंस हो आप लोगों को, लेकिन एक चीज है, टेस्ट सीरीज से क्या करिए, अब आप लोग फॉर्मूले उठाते जाइए। मतलब टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन तो ध्यान रखिए, फॉर्मूले करने की कोशिश कीजिए। जैसे अभी हमने क्या कहा, कूलॉम्स को उठा लिया, एप्सिलॉन की क्या है, एप्सिलॉन कैसे निकालेंगे, और गॉस का उठा लिया, स्ट्रेट वायर से, तो इनको एक कॉपी में लिखोगे ना तो आसान हो जाएगा पढ़ना। ठीक है, तो क्वेश्चन के साथ साथ एक और काम कर लीजिए। ठीक है, उससे क्या हो जाएगा, आपको बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, constant current equal to 10√2 ampere, the following value of RMS value of current। तो ये बताएंगे मुझे, जल्दी से बताइए, ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लासेस जिन्होंने दी। IRMS पूछा है, I0/√2। IRMS कितना होगा? I0/√2। 10 आ जाएगा सर इसका। I0/√2। तो देखिए I0 कितना दे रखा है? 10√2 दे रखा है। कितना दे रखा है? 10√2 गिवन है, √2 ये होगी। ये फॉर्मूला याद रखना है, IRMS VRMS दोनों लिख लो, IRMS और VRMS, और वो होता है V/, कभी कभी इसको देखिए E भी लिखा जाता है, तो ये हो गया, इसका आंसर था 10, यानी बी ऑप्शन था 54। तो इन फॉर्मूलों को ध्यान रखिए आपको, VRMS और RMS। ये इलेक्ट्रॉनिक्स में हमारे पास आएंगे जब हम रिपल फैक्टर वगैरह वगैरह करेंगे। चलिए देखो क्वेश्चन नंबर
55 का बताइए। क्वेश्चन नंबर 55। इन एलसीआर सर्किट, एक एलसीआर सर्किट में एल और सी कैसी ऊर्जाएं रखती है? सी तो कैपेसिटर हमेशा चार्ज रखता है, इतना तो करेक्ट कर लो, कैपेसिटर है, प्लस माइनस रखता है, तो ये तो क्या रखता है? सी क्या रखता है? कौन सा ऑप्शन है इसका? बी ऑप्शन नहीं लगा रखा जी हमने यहाँ पर। ये हमेशा इलेक्ट्रिक कौन सी संचित रखता है? वैद्युत क्षेत्र रखता है, या हम क्या बोलेंगे, विद्युतीय होती है। जो ऊर्जा संचालक होता है ना, इसमें विद्युतीय ऊर्जा होती है। किसमें? विद्युतीय ऊर्जा, जिसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक। ठीक है, कैपेसिटर की बात कर रहा हूँ, संधारित्र कैपेसिटर, ठीक है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी रखता है, क्योंकि प्लस को अलग सेपरेट कर। अब है एल की बात, ये था संधारित्र, और ये क्या है? इंडक्टेंस। एल की बात करते हैं, इंडक्टेंस, ठीक है। क्या है? इंडक्टेंस। प्रेरकत्व, प्रेरकत्व किसमें रखता है? देखो, प्रेरकत्व का जो एनर्जी है, एनर्जी के फॉर्मूले से पता चल जाएगा कितना होता है। एनर्जी का फॉर्मूला बताइए कितना होता है? हाफ एल आई एल आई स्क्वायर। बहुत बढ़िया। तो देखो, हमने कहा कि जब किसी लूप में मान लीजिए कोई करंट फ्लो हो रही है, तो क्या हो जाएगी? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा ना। मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा? उत्पन्न करेगा, तो करेगा। तो ये किस में होती है इंडक्टेंस? चुंबकीय क्षेत्र में होती है, चुंबकीय क्षेत्र में, मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड में किस में होता है? मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड में। कौन सा ऑप्शन है इसका करेक्ट? बी ऑप्शन, ठीक है। बी 54 का बी, 55 का भी बी ऑप्शन है। म्यूट कर दें, कौन है किसका? आंसर लगा रहे हो आप? कितने कितने आ रहे हैं आप लोग? निधि, कितने मार्क्स आ रहे टेस्ट में? चलिए, हो गया होगा इतना। तो आरएमएस, वीआरएमएस और एल किस में होता है? सी किस में होता है, ठीक है। क्योंकि करंट से क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। इंडक्टेंस के अंदर जो एनर्जी है उससे भी याद रख सकते हैं, ठीक है। चलिए, पावर फैक्टर इन एलआर में, ठीक है। ये तो कल भी करवा दिया था। एलआर में कौन सा ऑप्शन है इसका पावर फैक्टर? ए। और कोई बताइए, एलआर में जो है कितना होता है शक्ति गुना? क्वेश्चन नंबर 56 cos फाइव, ठीक है। कितना होता है एलआर में? जीरो। सोनम ने और कोई? और कोई बताइए एलआर में?
आज कुछ दे नहीं रखा गिवन, सीधा बोल रखा पावर फैक्टर ऑन एलसीआर सर्किट, शक्ति गुणांक कितना होगा, फाई कितना होगा यहाँ पर 0, नहीं 0 और 1 के बीच क्यों होगा? सर एलसीआर का तो 1 होता है, एलआर का नहीं पता, एलआर का फिर 0 एलसीआर नहीं एलआर है ओनली, एलसीआर का तो इसलिए होता है ना, वो भी तो फिर 0 हो रेजोनेंस जाएगा इसका। कंडीशन आएगी, एलसीआर का भी नहीं, एलसीआर रेजोनेंस में आता है ऐसा 1। cos 90 0 हो जाएगा फिर से। क्या दोनों एल और सी दोनों कैसे होते हैं? पहला तो